कृष्णा, मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज दिन मंगलवार का है। तो आइए आज हम सबसे पहले सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही सुंदर कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम से बोलिए जय हो। शिव गौरव की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्तित होते देखे जाते हैं। एक बार शिव जी और माता पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में स्नान कर आ रहे, हर हर गंगे कहते हुए जा रहे, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा। तो पार्वती की बात सुनकर कहने लगे, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर के वस्त्र भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। यह पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन तो बड़ी जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर से वहां पर कीचड़ भरा पड़ा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकालने की उसे कोई चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा हो। और यह सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा कहना, जब भी लोग यहाँ से गुजरे तो जोर जोर से आवाज़ लगाना, उन्हें सुनाना, पुकारना कि देखो मेरे व्रतपति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करे, कोई इनके प्राण बचाए, मुझ असहाय की सहायता करो, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिव जी ने यह भी कह दिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तो इतना कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप है। यदि वह निष्पाप है तो हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही वह भस्म हो जाएगा। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और जो आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही दल आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठा देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लज्जा से डर गए, कईयों को धर्म भय हो गया, कई कानून से डर गए, जैसे कि व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने तो उस बूढ़े को, क्यों रोती हो उसके लिए, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे जो उन्हें करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाह, परंतु जैसे ही वह पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि कोई मेरा हाथ लगाए तो कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो निष्पाप है, अगर कोई और छुएगा तो हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। पार्वती की बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा से नहाकर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो है और कहीं हवन करते हाथ ना जल जाए, कहीं हम इसे निकालें और पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म ना हो जाए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा, चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों ने पूछा और वहां आए और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा से नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि यह क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं फिर भी अपने आप को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। पार्वती ने उन्हें आवाज लगाकर कहा, मेरे व्रतपति को गड्ढे से निकाल दो, आप उन्हें बाहर निकालकर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। माँ पार्वती की बात सुनकर इस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वह गड्ढे के पास जाकर शिव जी का हाथ पकड़ने लगा, पार्वती ने रुककर कहा, भैया अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे सारे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखते नहीं हो मैं अभी अभी गंगा नहा कर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने के बाद कोई पापी रहा है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल दिया और शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप
प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन कर वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान भोले शंकर माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर शिव जी और पार्वती से कहने लगे, तुमने इतने लोगों में से एक ही को गंगा स्नान किया। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली बातें निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं। जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं वे अत्यंत स्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। इसलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें कोई उसका पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब आप सुनेंगे फागुन मास के महात्म का अगला अध्याय। आगे के अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रियों ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे, महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ वहां पर आ पहुंचा जो उनके पीछे था। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हाय नाथ, हाय नाथ, हाय प्राण बल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाढ़ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्राय ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया। किंतु वह मावाली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर ले गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में पकड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हे प्रिय कांते, हे पतिव्रता, तुम मुझे अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हो गया जिसका जिसका तुमने 12,000 हाथियों से भी अधिक बल है? तुम्हारे शंख, खड्ग और शस्त्र कहाँ गए? विद्या से क्या लाभ जो दूसरों की छीन होने की से बचा न सके? एक क्षत्रिय का परम दव है धर्मराजा अपना धर्म और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करे, जो पीड़ितों की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अब मेरी संपदा, राज और आयु का ही निश्चय हो जाए नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्राय ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए, महामते, शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और यह मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो वो बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी सुख का भोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यह तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम जानते हो कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुवेश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने से अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर जगपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय परत और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए थे। भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रयु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणा निधान महेश्वर ने, राजन, तुमने किसी अन्य चिंतन ना करके जो सर्वदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारे इसी भक्ति और तुम्हारे द्वारा
की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिस भाग ने खा लिया था वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, गिरिजानंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य ही दूंगा। तब राजा बोले, देव आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए, वही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाता में श्रेष्ठ है, आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्तिमालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंडांगन और माता सीमंतरी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। और भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा, और उन दोनों पति पत्नी की इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमलिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया, और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणगान जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी सुनता है, शुद्धचित्त होकर पढ़ता है, वह लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्मराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और ग्रहणी से हीन थे, सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर कोचारण्य में जा पहुंचे। वहां नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई, और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, उस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है। उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकाल होकर घोर रूप से धारण करके वन में भटकता फिरता है, वही साधु के संपर्क से उनके दर्शन में पूर्णानंद मय हो जाता है। अपने योगी के युगल चरणाविंद में प्रणाम करके कहता है, महायोगी मुझ पर प्रसन्न होइए, हे करुणानिधि प्रसन्न होइए। कहा, सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। कामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचर करने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, हे महात्मा, इससे पूर्व जन्म में पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता था और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी, और मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सद्वाक्य का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक से ले गए। मैं वहां भयंकर नर्क कुंड में डाल दिया और उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3,000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया, और पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर पूरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौआ, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में
कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी, 25वें में ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। मुझे अब सब कुछ याद हुआ आया है। आपके संग में मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्मा है वैसा ही भस्म का भी। भस्म के संसर्ग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्मा बताते हुए भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उस ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव जी की तरह ही पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजन करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अन्न, अशार्था, यज्ञ, हवन और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है, जो सर्वत संचय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्रह्म देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाता हूँ, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन की अशांति दूर हो जाती है, उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त था और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पुराना देवालय देखा, जिसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। सबर अर्थात भील ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया कि प्रभु देखिए, ये कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है, मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे बस इसकी पूजा विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र न जानने वाला मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप, दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योगी नृत्य, वाग और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव जी के पूजन की बिल्कुल साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर वह उस सबर ने उसे आदरपूर्वक से शिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। उसके लिए खुद जो प्रिय वस्तु होती वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवान का प्रसाद समझ के स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्त पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहने लगा। इस आराधना से उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह शिव जी की पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढता हुआ घूमा, लेकिन किंतु उसे कहीं भी भस्म नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसे कहा कि प्रिया, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब मैं क्या करूं। आज मुझे पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। बिना पूजन के मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताई है। अपना घर बहुत दिनों पुराना हो गया, मैं इसमें आग लगाकर इस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। सुनकर शब्द बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष सबका श्रेष्ठ साधन है। इस नव यवन संपन्न सुखोचिंत शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो? तब तो उसकी पत्नी कहने लगी, नाथ
जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव की जी के लिए तो स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर, उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर वह एक संकल्प करके कहने लगा, तथा अस्तु कहकर उसकी प्रशंसा की और उसने पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्नि देव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार कर हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रिया आपकी पूजा के लिए पुष्प या शरीर धूप और अग्रय और हृदय दीपक को प्राण भविष्य का काम करें और कामेंद्रियों आदि के लिए आपके लिए अक्षत हो जाए। इस समय हे नाथ, हे जीव, यह आपकी पूजा के लिए फल को प्राप्त हो। मैं धनादि धनापति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती, ब्रह्मा जी के पद की इच्छा नहीं रखती। मैं तो बस प्रभु यही चाहती हूँ कि अगर फिर भी इसी संसार में कभी मेरा जन्म हो तो हर जन्म में आपकी चरणामृत के सुंदर का पान कर सकूं और वह भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान के हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य अपनी आने वाली प्रियतमा का भी ध्यान किया। ध्यान करते ही वह तो पहले की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को भी पहले की तरह स्थित पाकर वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को सब जला देती है, सूर्य केवल किरणों से तपाता है, राजा अपने दंड से द्वारा अपराधी को दग देता है, ब्राह्मण मन से जला देता है, मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भी वह भला जीवित कैसे हो गई। पता नहीं ये स्वप्न है या फिर भ्रम है, डालने वाली कोई माया है। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई और यह जला हुआ घर पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं आग जलाकर अंदर प्रविष्ट हुई तब अपने आप को मैं सुधी नहीं रही और ना ही मुझे कुछ समझ में आया, तो मैंने आग देखी, न लेश मात्र भी तप का अनुभव किया। ऐसा लगा था मानो मैं जल में घुसी हूँ, आग में ना हूँ। मुझे जरा से भी तपन का एहसास नहीं हुआ। मैं आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई ही रही और अब क्षण भर में जाग उठी। उठते ही मैंने अपना घर तो जला हुआ नहीं देखा, पहले की तरह ही मैं सुस्थिर थी। इस समय भगवान की पूजा के अंत में तो मैं हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आ गई। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान पर प्रकट हुए भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निशान दंपतियों को हाथ जोड़कर उन्हें विमान में बिठा लिया और उन दोनों को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श पाते ही निषाद दंपति के वही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने श्रद्धा के बल से ही योगियों की गति प्राप्त की थी। वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाभ। संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ। जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में पुरुष धन्य है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।